अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, HTML5 इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स दैट क्लियरली डिस्क्राइब देयर पर्पस। यानी जैसे H1P1 है ना, वो सारे अपने पर्पस बताते हैं, ठीक है। फॉर्म है तो ये अपना पर्पस बताता है कि पूरा इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो एक फॉर्म के रिलेटेड होगी। टेबल है तो टेबल का टैग होता है वो पूरा बताता है कि इसके अंदर टेबल है। आर्टिकल टैग्स क्लियरली डिफाइन द कंटेंट एंड पर्पस टू द ब्राउजर, ठीक है। यानी ये जो टेबल का हो गया, फॉर्म का हो गया, आर्टिकल का हो गया, ये पूरा प्रॉपर ब्राउजर को बताता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ है, इस टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी चीज़ है, ये एक फॉर्म की शेप में है या एक टेबल की शेप में रहेंगी या फिर एक आर्टिकल की शेप में रहेंगी। Why use semantic tags in HTML? Accessibility. Semantic elements make web pages more accessible. Screen readers and other assistive technologies can interpret the structure and navigate the content more efficiently. वो कह रहे हैं कि इसकी इस सिमेंटिक टैग्स जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उनकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ब्राउज़र है वो उनको अंडरस्टैंड कर रहा होता है तो वो एक्सेसिबल होते हैं। अब जो यहाँ पे देखो कि जो सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो वेब पेजेस कौन से हैं? ये हमारा एक वेब पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेसिबल है। स्क्रीन रिकॉर्ड रीडर्स जो भी हमारे ये स्क्रीन रीडर हैं एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, जो भी स्क्रीन रीडर्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं वो इस चीज़ को समझती हैं कि ये टैग किस लिए हैं, ठीक है। उनको इंटरप्रेट करती हैं, उनको नेविगेट करती हैं और फिर उस कंटेंट को उसी तरह दिखाती हैं। एसईओ होती है, एसईओ को पता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हम आपने हेडिंग और पैराग्राफ बनाना है तो आप पैराग्राफ के टैग में हेडिंग जितनी है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट देख के आप बेशक उसका इस पैराग्राफ का साइज़ इस जितना कर लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एसईओ की नज़र में वो पैराग्राफ ही रहेगा, वो हेडिंग नहीं बनेगी। जहाँ पे भी हेडिंग बनी हो, चाहे छोटे से छोटा साइज़ रखना हो तो H6 यूज़ कर लो, H5 यूज़ कर लो, लेकिन उसको हेडिंग टैग में ही डालो अगर वो इतनी अहमियत रखती है कि उसको हेडिंग बनाया जाए। पैराग्राफ है तो उसको पैराग्राफ टैग में ही रखो, उसको हेडिंग में मत डालो, ठीक है। उसके अलावा कोई कंटेंट, वैसे आप डिव के अंदर भी कोई कंटेंट लिख दो ना तो वो कंटेंट शो होना शुरू हो जाता है स्क्रीन पर, लेकिन उसको किसी ना किसी पैराग्राफ या H1 टैग के अंदर लिखो ताकि जो आपकी ब्राउज़र है वो उसको फील कर सके कि ये है किससे रिलेटेड। कह रहे हैं कि एसईओ बेटर स्ट्रक्चर डेटा लीड्स टू बेटर एसईओ। सर्च इंजन प्रायोरिटीज वेल स्ट्रक्चर कंटेंट दैट यूजेस सेमेंटिक एलिमेंट्स करेक्टली एज इट्स easier to index. Maintainability. Semantic HTML helps create a logical structure document which is easier to read and maintain. Of course, फॉर्म टैग आप यूज़ करोगे फॉर्म के लिए तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं टेबल का टैग यूज़ करोगे टेबल बनाने के लिए तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, वो अपनी फंक्शनैलिटीज़ भी लेके आता है, फॉर्म अपनी फंक्शनैलिटीज़ लेके आता है, टेबल अपनी फंक्शनैलिटीज़ लेके आता है। अब आप बगैर फॉर्म का टैग यूज़ किए फॉर्म बना सकते हो डिव के थ्रू, ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत इश्यूज होंगे, क्योंकि फॉर्म का एक अपना पर्पस होता है ना, वो अपना पर्पस दे रहा होता है। और ये भी लाजमी नहीं कि हर दफ़ा हम फॉर्म के थ्रू ही फॉर्म बनाएं, और लाजमी नहीं है कि हम फॉर्म के बगैर ही फॉर्म बनाएं, ठीक है। अब डिव के थ्रू हम टेबल भी बना सकते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं अच्छा लगेगा जितना वो टेबल एक प्रॉपर दे देता है। और हम टेबल का यूज़ बहुत ज़्यादा एडमिन पैनल पे ही करते हैं, ठीक है। जो टेबल टैग होता है बहुत ज़्यादा, फॉर्म और टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे एडमिन पैनल पे, ठीक है। सिमेंटिक एलिमेंट्स में अब क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? हियर आर सम ऑफ द फंडामेंटल एचटीएमएल सिमेंटिक एलिमेंट्स दैट यू शुड यूज़ टू स्ट्रक्चर योर कंटेंट। आर्टिकल है, असाइड है, डिटेल्स है, पिक कैप्शन है, फिगर है, फुटर है, हेडर है, मेन है, मार्क है, नेविगेशन के लिए नैव है, सेक्शन अलग से। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ न्यू है आपके लिए, जैसे असाइड, आर्टिकल, डिटेल वगैरह। लेकिन हमने फुटर देखा है, हेडर देखा है, मेन भी एक टैग होता है जो आपकी मेन पेज बॉडी के बाद मेन लगा देते हैं कि ये हमारा मेन सेक्शन है, उसको हाईलाइट करने के लिए। नेविगेशन का हम यूज़ करते हैं जब हमने नेव बार बनानी हो, वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ, यहाँ पे ना इंस्पेक्ट करके देखते हैं, आपको नेव टैग नज़र आएगा। ये एक मिनट। तो यहाँ पे आपको नेव टैग नज़र आ रहा है, ठीक है। तो नेव टैग का भी एक पर्पज़ होता है जो ये यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब ये देखो, ये जब मैं इस पे लेके जा रही हूँ तो ये किसी पॉइंट की तरफ जा रहा है, नजर आ रहा है, ये वाला यहाँ पे कुछ लिखा हुआ शो हो रहा था जो नैव के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे जाओ तो ये शो करता है, आई डोंट नो इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है। ये एंड मेन की तरफ जाता है, स्किप टू द कंटेंट। ठीक है, बाकी इसके ऊपर ये हॉवर करने पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ये स्किप कर रहा है सब कुछ। उसके बाद देखें ये हेडर है। अब ये बता रहा है कि आपका हेडर ये होता है, नैव बार आप साइड पे भी दे सकते हो, टॉप पे भी दे सकते हो। मेन सेक्शन आपका ये सारा मेन सेक्शन होता है, यहाँ पे आर्टिकल आ सकते हैं, यहाँ पे फुटर है, ठीक है, नीचे फुटर होता है। अब यहाँ पे इसने टैग आर्टिकल को यूज किया, द टैग आर्टिकल इज यूज्ड फॉर content that stands alone and can be independently distributed or reused, such as a blog post or news article। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट देखते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको नजर आए इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफी, और कोई ब्लॉग हो सकता है, किसी ने कोई ब्लॉगिंग की हो तो वो ब्लॉग लिखा हो तो और वो ब्लॉग पोस्ट किया हो, या फिर आप न्यूज़ देख लो तो हो सकता है न्यूज़ हो कोई, तो वो किस फॉर्म में आता है, वो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसने आर्टिकल का टैग यूज़ किया होता है, वहाँ पे वो सारा कंटेंट शो हो रहा होता है। The article tag is used for content that stands alone and can be independently distributed or reused, such as blog or news article। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने यूज किया है आर्टिकल का टैग। अब आर्टिकल के अंदर इसने H1 यूज किया है, उसके अंदर पैराग्राफ यूज किया। ठीक है, इस तरह मल्टीपल पैराग्राफ इसके अंदर आ सकते हैं। साइड टैग का यूज होता है, इट इज यूज टू प्लेस कंटेंट इन अ साइड बार। आपने बहुत दफा देखा होगा कि साइड बार भी होती है काफी वेबसाइट्स की। ठीक है, यहाँ से आप चीजें सेलेक्ट कर रहे होते हो तो वो क्या होता है, उसके लिए आप यूज कर रहे होते हो साइड टैग का। सॉरी, मुझे आज खांसी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे स्टाइलिंग की हुई है हैड टैग के अंदर, और यहाँ पे देखो उनने पहले दे दिया ऊपर पैराग्राफ, उसके अंदर साइड का टैग यूज किया, और गीक्स फॉर गीक्स, और उसके अंदर जो भी पैराग्राफ लिखना था वो कर दिया। अच्छा, लेट वी रन दिस। पहले आर्टिकल को चेक करते हैं, ये आर्टिकल का टैग यूज हुआ है। ठीक है, ये चीज एक मिनट, लेट मी चेक क्या शो करता है। और ये साइड का यूज है, यानी ये साइड पे शो होना चाहिए सारा कुछ। इसके आगे कोई कंटेंट नहीं है ना, इसलिए ये आगे जा रहा है, अगर होता तो शायद ये ना जाता इतना आगे। द डिटेल एंड समरी टैग, वैसे हम साइड का जब टैग यूज करते हैं तो हम उसकी एक विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, उस विड्थ से आगे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं हुआ हुआ। The detail and summary tag. The detail defines additional detail that the user can hide or view. Summary defines a visible heading for a detail element. वो कह रहे हैं कि दो टैग्स हैं, एक डिटेल का टैग है और एक समरी का टैग है। वो क्यों यूज करते हैं, वो कहते हैं कि एक समरी का टैग यूज किया जो वो थोड़ा सा शो करेगा, और एक डिटेल का टैग है, उसके अंदर फिर हमने समरी का टैग यूज किया और उसके अंदर एक पैराग्राफ। अब पैराग्राफ जो है वो एक लंबी डिटेल है, लेकिन समरी के अंदर वो चीज़ है जो शो होगी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे ये शो कर रहा है, एक एरो आ रहा है और उसके अंदर गीक्स फॉर गीक्स आ रहा है जो कि समरी के अंदर है, बाकी हमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें डिटेल शो होगी। ठीक है, समरी के अंदर हमने बता दिया कि इस पैराग्राफ के अंदर या इस डिटेल कंटेंट के अंदर क्या होगा, वो खुद ब खुद एक एरो डाल रहा है। अब ये कौन डाल रहा है, ये डिटेल टैग खुद से डाल रहा है। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि ये डिटेल टैग खुद से डाल रहा है या फिर ये कोई CSS हुई हुई है। आई थिंक CSS नहीं होगी, है शायद .gfg के कलर, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट और मार्जिन बॉटम। खैर ऐसा कोई एरो के लिए तो स्पेशल CSS नहीं हुई हुई। इसका मतलब है ये डिटेल टैग की वजह से ये खुद ब खुद आ रहा है। ठीक है, ये एडिशनल वो फीचर, डिटेल टैग फीचर ये प्रोवाइड कर रहा है। अकॉर्डिंग इधर देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी मैंने खुद कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो अभी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं।
The figure and fig caption tag. These are used to add an image to web page with a small description. देखिए वो कह रहे हैं कि अगर फिगर और फिग कैप्शन का आप यूज करते हैं तो वो क्या करेगा कि आपने इमेज का टैग, फिगर के अंदर इमेज का टैग यूज किया। अच्छा, आपने देखा होगा इमेज पैराग्राफ H1, वो वैसे ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। वो नॉर्मल आपके पैरा जो टैग्स हैं वो यूज हो रहे हैं, लेकिन सेमेंटिक टैग्स के अंदर इस तरह के न्यू टैग्स आ रहे हैं, जैसे फिगर, डिटेल, समरी टैग, जो बुक्स में कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यू और जिनके एक प्रॉपर वर्जन हो, प्रॉपर एक एरिया को कवर करते हो, ठीक है। यानी अगर फिगर का हमने ऊपर डिटेल का पढ़ा है तो वो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। अब ये काम डिव के थ्रू भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि फिगर और डिटेल जो है वो अपनी एक प्रॉपर वैल्यू रखते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो उनके अलग पर्पस बनाया गया है उसको रखने के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि हमने बॉडी के अंदर हेडिंग दे दी गीक्स फॉर गीक्स, उसके अंदर हमने फिगर का सिमेंटिक टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने इमेज का यूज़ किया, इमेज का हमने सोर्स दिया है, अल्टरनेटिव दिया है, विड्थ भी दे दी है, और कैप्शन में हमने लिखा है गीक्स फॉर गीक्स लोगो, ठीक है, फिक कैप्शन टैग के अंदर। अच्छा, अब आई डोंट नो ये इमेज दिख नहीं रहा या क्या सीन है, लेकिन ये गीक्स फॉर गीक्स लोगो इस तरह से दिखा रहा है, बट इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सो अच्छा, ये आउटपुट ये दिखा रहा है, वो कह रहा है कि गीक्स फॉर गीक्स है, फिर ये लोगो नजर आएगा और फिर ये उसकी आउटपुट, सॉरी आउटपुट नहीं, कैप्शन जो हमने लिखा है फिग में। आगे कहना है द आउटपुट, द हेडर टैग, as the name suggests, it is for the header of a section. Introductory of a page, there can be multiple headers on a page. यहाँ पे हेडर टैग यूज किया, उसके बाद बॉडी में सॉरी आर्टिकल टैग के अंदर इन्होंने हेडर डाल दिया, ठीक है। अब आर्टिकल के अंदर हेडर का टैग यूज किया, और हेडर के अंदर तीन किस्म की हेडिंग्स दो हेडिंग टैग यूज किया और एक पैराग्राफ टैग यूज किया। अब इसको रन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ऐसी लुक दे रहा है, ठीक है, हेडर एरिया में। The footer tag, the footer located at the bottom of the article or document, they can contain contact details, copyright information, etc. There can be multiple footers on page. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये कह रहे हैं कि मल्टीपल हेडर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल फुटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एक पेज पे। जैसा कि अभी मैंने लिखा था। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट का एक टैग डाला और सब ऐसे कर दिया फुटर के अंदर। The main tag, the main tag, इसमें क्या है, it defines the main content of the document. It contains inside the main tag should be unique. कहते हैं कि main tag जो होता है वो हमेशा unique होता है, और important रेजिडेंस, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, फिर इसमें आर्टिकल का टैग यूज किया, फिर दूसरा आर्टिकल का टैग यूज किया है, ठीक है। इस तरीके से मेन टैग यूज करते हैं। अच्छा, मेन बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टैग है। सेक्शन टैग का क्या है, पेज कैन बी स्प्लिट इनटू सेक्शंस like introduction, contact information, details, etc., and each of these section can be in a different section tag. कह रहे हैं कि सेक्शन टैग आप यूज करते हो पेज पे, और सेक्शन टैग जो है ना वो डिफरेंट सेक्शंस के लिए, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से डिफरेंट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और एक ज़्यादातर हम सेक्शंस यूज करते हैं, सेक्शन मेन के अंदर सेक्शंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये सेक्शन टैग है, इसके अंदर पे ये डाटा लिखा है, फिर दूसरा सेक्शन है, फिर उसके अंदर डाटा है,
ठीक है। इस तरह तीसरा सेक्शन हो सकता है, उसके अंदर डाटा हो, इस तरह आर्टिकल यूज हो सकता है। The nav tag, it is used to define a content of navigation links in the form of navigation bar or navigation menu. वो कह रहे हैं कि नेविगेशन टैग जो हम यूज करते हैं ये किस लिए यूज करते हैं। एक मिनट गर्ल्स। अच्छा, हम कहाँ पे थे, नेविगेशन टैग पे। तो हम क्या कह रहे थे कि नेविगेशन टैग जो है वो सेट नेविगेशन लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ नेविगेशन बार और नैव मेन्यू। ये नेविगेशन बार ऊपर टॉप पे होती है, ठीक है, जिसमें बहुत से लिंक्स हम रखते हैं। सॉरी गर्ल्स, आज मजबूरी आदत हो गई। अब यार देखो, नेविगेशन के अंदर होम, अबाउट अस, डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये है ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इस तरह के हम नॉर्मल वेबसाइट्स अगर देखें, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, शायद ओपन भी हो मेरी कोई वेबसाइट। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था न्यू कंपनी में, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो, ये नैव बार है, ठीक है, इसमें अबाउट अस, एप्लीकेशन ट्रैकर, लॉ फर्म, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मे बी मेरे जो फ्रंट एंड डिजाइनर है उसने इसको हेडर टैग में रखा हो, ठीक है। लेट मी शो, सेक्शन वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। बस पेज शो हो रहा है ना। यस मैम। हाँ, मेरी आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है ना, पता चले मैं बोलती रहूँ और कुछ भी आपको समझ ना आए। एवरीथिंग इज क्लियर ना गर्ल्स? यस मैम। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे भी देख लें मेटा टैग्स यूज हुए में, ठीक है। ये मेटा टैग मैंने खुद डाला था, डिस्क्रिप्शन वाला भी, इमेज वाला भी और टाइटल वाला भी, और इसके लिए मुझे मेरे टीचर ने गाइड किया था, ठीक है। टाइप भी डाली थी मैंने वेबसाइट। और इसका हम देखते हैं कि मेटा डाटा वर्क कर रहा है या नहीं। अच्छा, लिंक्स वगैरह इसका देखें, टाइटल जो है द एस्पायरिंग लीगल नेटवर्क, तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, द एस्पायरिंग लीगल नेटवर्क, ठीक है। और रिलेशन में ये लिंक्स हैं, आईडीज हैं। अच्छा, ये देखो, इसने ये बॉडी टैग हेड क्लोज किया, बॉडी टैग इसमें बहुत ज्यादा कमेंट हुआ है कंटेंट। ये नैव बार उसने यूज किया, ठीक है, नैव टैग का यूज किया है। और नैव टैग के अंदर ये होम, अबाउट, एप्लीकेशन ट्रैक का, लॉ फर्म, रिसोर्स, इवेंट्स वगैरह ये आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। ये देखो, होम, अबाउट, एप्लीकेशन ट्रैकर, लॉ फर्म, इवेंट्स, ठीक है, ये सारे इसने जो मेरा जो भी इस वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलपर थी उसने ये नैव टैग के अंदर रखा है, ठीक है। आई ना गल समझ आपको? यस मैम। ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा दूं सेक्शंस टैग का कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे यूज हुआ होगा। ये देखो, सेक्शन टैग के अंदर अब इसने सर्विसेज वाला सेक्शन है, तो आपको मैं दिखाती हूँ सर्विसेज वाला सेक्शन कौन सा, ये है आवर सर्विसेज सेक्शन है। उसके अंदर ये फॉलो दीज पॉइंट्स आ रहा है, और ये रजिस्टर, अप्लाई और ऑप्शन, ये वाला एक्सप्लोरर तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आवर सर्विसेज है, फॉलो दीज पॉइंट्स है, और इस तरह रजिस्टर, ये एक्सप्लोरर और ये अप्लाई, ये तीनों जो है ना कार्ड्स वहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, वहां पे इसमें देखो और से एक इमेज है और एक हेडिंग है और एक ये पैराग्राफ वाली लाइन नजर आ रही है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये डिव है एक, ठीक है, ये रजिस्टर वाली डिव को और से देखो। आई थिंक ये यहाँ से यहाँ तक है, नहीं ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाली डिव यहाँ से स्टार्ट हो गया। और इसमें एक इमेज है, इमेज का टैग है, फिर हेडिंग का टैग है H3 का, और फिर पैराग्राफ का टैग है, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी है, तो उसमें पहले इमेज डाली है, फिर H3 यानी हेडिंग, और फिर पैराग्राफ। समझ आ रही है कैसे उसने इस चीज को बनाया? फिर इसकी स्टाइलिंग जो है वो CSS के थ्रू हुई है। क्लियर गर्ल्स? यस मैम। अच्छा, ये देखो, एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा सेक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, ग्रिड सेक्शन। सॉरी। दूसरा सेक्शन ये वाला एप्लीकेशन ट्रैकर वाला है, तीसरा सेक्शन ये वाला लॉ फॉर्म वाला है, ठीक है। नहीं सॉरी, शायद इसी तरह है। ये शायद इन्होंने ये वाला सेक्शन एक बना दिया जिसमें ये तीनों चीजें आ रही हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और टेस्टिमोनियल वाला अलग से सेक्शन है। ये एप्लीकेशन ट्रैकर, लॉ फॉर्म, ये सारा एक सेक्शन में आ गया, ठीक है।
आई थिंक सो। और टेस्टिमोनियल वाला अलग से सेक्शन बना हुआ है। ये रिसोर्स हब वाला आई थिंक नहीं, अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। रिसोर्स हब के लिए अलग है, दूसरी चीज़ों के लिए अलग है। फिर आपको टेस्टिमोनियल्स के लिए अलग से सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। सारे टेस्टिमोनियल फिर सेक्शन में रखे हैं। इसी तरह हर चीज़ के लिए सेक्शन बने हुए हैं। फिर आखिर पे आपको फुटर भी नजर आएगा। फुटर इधर है। ये सारी जावास्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है सारी। ये HTML कोड है। सब इधर है। ये फुटर टैग है, ठीक है। और फुटर यहाँ से आता है। और मैं आपको फुटर दिखा देती हूँ। अच्छा, फुटर फुटर के दो सेक्शन बनाए हुए हैं। एक फुटर का ये सेक्शन है और एक फुटर का ऊपर का सेक्शन है, ये वाला। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, होम, लॉ फर्म वगैरह भी फुटर में मेंशन है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, होम, लॉ फर्म, अबाउट अस, ये भी फुटर है। ये नीचे वाला जहाँ पे प्राइवेसी, और लेट मी हाइड इट, ये चीज भी आपको फुटर में नजर आएगी, ठीक है। दो तरह के फुटर हैं, क्योंकि इसको अलग कलर देना था, इसको अलग कलर देना था, तो उन्होंने दो फुटर यूज किए हैं। क्लियर गर्ल्स? प्रैक्टिकली समझ आ Yes, गई? ma'am. ओके। नेविगेशन बार नजर आ गई आपको, कैसे यूज होते हैं। मार्क टैग कैसे यूज होता है। मार्क टैग में क्या है, इट इज यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट। जैसे मार्क टैग है, P1 है और कंप्यूटर साइंस है, इसको रख करते हैं, ठीक है। हाईलाइट हो गया। अब इसका मार्क टैग के अंदर आपने हाइलाइटर का जो कलर है वो यहाँ से दिया है, ठीक है। H1 का कलर क्या होगा, ये तो मार्क टैग है ना, H1 का कलर दिया है। बाकी इसमें मार्क टैग ने खुद ये वाला येलो कलर दिया है, ठीक है। H1 का कलर क्योंकि चेंज है ना, ग्रीन है, तो वो यहाँ से आया है। लेकिन हाईलाइट करना तो हम मार्क का यूज करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग HTML semantic elements, do not overuse div। देखो, हमने semantic टैग्स क्यों यूज किए हैं, क्योंकि div को हमें बहुत ज्यादा ना यूज करना पड़े, ठीक है। और अगर आप देखो तो आपने देखा होगा कि सेक्शन के अंदर भी div यूज हो रहे हैं, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर भी कितनी दफा div यूज हुआ है। तो इस एक और दफा div यूज होता अगर हम सेक्शन यूज ना करते, और पता नहीं कितनी दफा div यूज होता अगर हम सेक्शन यूज ना करते। तो फॉर डेवलपर के लिए रीडेबिलिटी इजी हो जाती है, ठीक है। अब मैं डेवलपर हूँ ना, मुझे पता है कि इस सेक्शन में ये प्रॉब्लम है, इस सेक्शन में ये प्रॉब्लम है। तो मैं सेक्शन वाइज चलती हूँ। मैं एक सेक्शन क्लोज कर देती हूँ, दूसरे सेक्शन को क्लोज कर देती हूँ। ईजी हो जाता है, एक डेवलपर को दूसरे डेवलपर की चीजें समझने के लिए आसानी हो जाती है। डिव यूज करते रहो तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो जाती है कोड के अंदर, ठीक है। आई बात समझ? Yes, ma'am. ये की बंदा मुझे रिप्लाई करता, बाकी किधर होते हैं। यूज semantic elements where appropriate instead of non-semantic यानी div elements to provide more specific information about the content। अच्छा, अब div है, H1 है, P1 है, ये हर जगह यूज होते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि ये नॉन सेमेंटिक है, क्योंकि ये बगैर किसी पर्पज के यूज हो रहे होते हैं। लेकिन फॉर्म है हो गए, ये आप हर जगह नहीं चिपका सकते हो। सेक्शन है, नैव है, हेडर है, फुटर है, ये हर जगह आप नहीं चिपका सकते, क्योंकि ये इनकी अपनी प्लेसमेंट है, ये इनका अपना पर्पज है, ठीक है। तो हम div का यूज को ओवरकम करने के लिए हम इस तरह के सिमेंटिक टैग यूज करते हैं। स्ट्रक्चर कंटेंट लॉजिकली। माउस है, मुझे ऑफिस लेके जाना है। अभी दे दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है, ऊपर पड़ा हुआ किधर? है। Structure content logically, organize the content within semantic elements to reflect the meaning and importance of the information। तो कह रहे हैं कि अपने जो भी कंटेंट है उसको लॉजिकली स्ट्रक्चर करना होता है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। देखो, सेक्शन का एक लॉजिक बन रहा है, फॉर्म का एक लॉजिक बन रहा है, टेबल का एक लॉजिक बन रहा है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। वैलिडेट योर HTML, यूज टूल्स लाइक the VPS HTML validator to ensure that your use of semantic element adheres to HTML5 standards। वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की कोई वैलिडेटर यूज करें जो आपको ये बताए कि ये HTML के अकॉर्डिंग है भी या नहीं, ठीक है। और सेमेंटिक टैग्स को कौन कौन से ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल क्रोम जो है वो इसको सपोर्ट करता है।
माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला है, ओपेरा है और सफारी है, ये सारे के सारे इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे। जल्दी हरी मैम वो बस। CSS की जो फाइल थी उसको अटैच करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको अटैच करने में काफी कुछ सीखा कि किस तरह फाइल्स बनती है, किस तरह फोल्डर्स बनते हैं। VS कोड पहली दफा काम किया था तो वो काफी हेल्पफुल था। ओके, सेकंड पर्सन। बोला करें भाई, एक ही पर्सन जवाब देता रहता है। गर्ल्स बोले भी। मैम मैंने जो प्रैक्टिस की थी उसमें मतलब अभी कुछ नया नहीं मैंने सीखा। अभी कुछ मैंने नया नहीं सीखा, अभी पिछली प्रैक्टिस की थी, आगे नहीं मैं भी गई। अच्छा, अच्छा और कोई नहीं है? ये क्या सारे लेफ्ट क्यों कर गए? सोबिया, जी मैम। लेफ्ट मैम क्यों कर? आइडिया नहीं है। अच्छा, आइडिया लगाएं, मैं वीडियो भी स्टॉप करती हूँ और चीज़ें देखें ज़रा, फिर हम आगे बढ़ें। मैम सीखने तो काफ़ी कुछ मिला लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, तो क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था, आपको मैंने बताया था। ओह अच्छा, हाँ लेकिन सॉरी। ठीक है तो ठीक है। इस वजह से प्रैक्टिस वगैरह मैंने नहीं की। बाकी जो आप समझा रही हैं तो काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। ओके, तो आप सिस्टर का लैपटॉप यूज़ कर लेना, लैपटॉप। यस मैम, सिस्टर का लैपटॉप है, दो लैपटॉप है मेरे पास, लेकिन वो उनके ऑफिस यूज़ के लिए हैं। और तो फिर वो ऑफिस में ही जाती हैं तो वहीं यूज़ करके वापस आ जाते हैं। एक्चुअली वो लेके नहीं आ रही और वीकेंड चल रहा था बीच में, और सही इस सही। वजह से वो लैपटॉप ठीक है। आया नहीं। ओके। अच्छा गर्ल्स, अभी ना हम क्या करेंगे, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी सबको? यस मैम। ठीक है, तो हमने HTML का कुछ कवर कर लिया, हम थोड़ा सा CSS को कवर करेंगे ताकि हम जल्दी से ना स्टाइलिंग के साथ साथ ग्रो करें। तो लास्ट टाइम हमने CSS फाइल को अटैच करना सीखा था और हमें स्टाइलिंग की कितनी चीज़ें पता है। हमने पढ़ा था कि इनलाइन एक्सटर्नल CSS कैसे होती है, ये हमने सारा कवर किया था। उसके बाद हमने CSS का सिंटैक्स कवर किया था। ठीक है, CSS में कमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह से डालते हैं। ठीक है, तो उसको हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखे थे सिलेक्टर क्या होते हैं, वैल्यू होती है उसकी, आगे से कितने टाइप के सिलेक्टर होते हैं ये देखा था। और फिर हमने ये देखा था कि अगर ग्रुपिंग करनी है तो कैसे करते हैं, नेस्टिंग करनी है तो वो भी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी, ग्रुपिंग और नेक्स्ट सॉरी क्या है, नेस्टिंग। ओके, सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। कहते हैं pseudo classes and pseudo elements are used for styling specific states or parts of elements. Pseudo classes targets the element based on a particular state and pseudo elements targets the elements on basis of a particular part of element. ठीक है, करें कि ये दो चीज़ें हैं जो कि स्टाइलिंग के लिए स्पेसिफिक हैं और स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, सूडो जो क्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं, एलिमेंट्स टारगेट्स द एलिमेंट बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर स्टेट, किस स्टेट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट पड़ा है यानी टैग पड़ा है उसकी बेस पे यूज होती हैं सूडो क्लासेस।
and pseudo elements targets the elements on the basis of particular part of that element. खैर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इधर देखते हैं। अब सूडो क्लासेस में सिलेक्टर है ए हमारा क्या है, एंकर टैग होता है। अगर जब एंकर टैग पे जाए, होवर करे, तो आपका कलर ग्रीन होना चाहिए। अब देखो सूडो क्लास कौन सी है, हमने सिलेक्टर कौन सा यूज किया है, ए टैग का, और उसके ऊपर हमने होवर लगाया, होवर इज अ सूडो क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे पी हमारा पैराग्राफ है और उसकी हमने फर्स्ट लाइन को टारगेट किया और फर्स्ट लाइन में हमारा बोल्ड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सूडो एलिमेंट यूज हुआ है जो कि सिलेक्टर के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट क्लास, और हम देखो सूडो क्लास को हम सिंगल कॉलन और सूडो एलिमेंट को हम डबल कॉलन के थ्रू टारगेट करते हैं। यहाँ पे कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, इसको हम प्रैक्टिस करके देख लेंगे। दोनों इधर कुछ भी नहीं शो हो रहा। यहाँ पे थोड़ा डाउट है, हम इस पे क्लिक करके जाके देखते हैं सूडो क्लासेस होती क्या है। A pseudo class is a keyword added to a CSS selector prefixes by a colon। ठीक है, मैंने अभी बताया कि pseudo class को हम colon के थ्रू डिफाइन करते हैं। To define a specific state or condition of an element, it is used to style elements like a hovered button, the first child of a container, or checked input फील्ड एटसेट्रा। ठीक है, वो कहते हैं कि सबसे पहले आप सिलेक्टर, इसका सिंटैक्स क्या है, आप सिलेक्टर लिखते हो, सिंगल कॉलन डालते हो और उसके आगे सूडो क्लास लगा देते हो। और सूडो क्लास किसके लिए यूज होती है, ये कोई ना कोई कीवर्ड होता है, और वो क्यों यूज होता है, वो किसी सिलेक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है और कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करता है। वो होवर हो सकता है, वो फर्स्ट चाइल्ड हो सकता है किसी भी कंटेनर का, या फिर हम इनपुट को चेक करना हो तब यूज कर सकते हैं। इंटरैक्टिव यूजर एक्शन सूडो क्लासेस। अब होवर है, अब कौन कौन सी यूजर क्लासेस है, होवर है, होवर का मतलब होता है कि आप यूं लेके गए ना तो आपको कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से जब आप होवर करते हो। अब यहाँ पे प्ले करो, और जब आप होवर करोगे तो आपको कलर चेंज नजर आएगा। आ रहा है ना गर्ल्स नजर? ठीक है, तो ये क्यों है, क्योंकि ये बटन के साथ इन्होंने होवर फंक्शनैलिटी अप्लाई की है कि बटन टैग को टारगेट किया, ये बटन टैग है और इसके ऊपर होवर करना है, तो ये होवर क्या है, एक सूडो क्लास यूज हुई है। ओके, फिर कह रहे हैं कि एक फोकस होता है। फोकस क्या होता है, अप्लाइज व्हेन एन एलिमेंट रिसीव्स फोकस, एग्जांपल टेक्स्ट इनपुट क्लिक्ड। अब यहाँ पे इसको रन करो और यहाँ पे फोकस यूज हुआ। ठीक है, देखो इसका बॉर्डर चेंज हो रहा है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब फोकस होगा तो बॉर्डर जो है उस सॉलिड होगा, ब्लू होगा, उसका 2 पिक्सल साइज होगा और कोई आउटलाइन नहीं होगी। ठीक है, जैसे जैसे ही आप इस पे जाते हो तो इस पे एक फोकस क्रिएट हो जाता है कि सारा फोकस आपके इस इनपुट फील्ड पे होता है। ठीक है, अरे गल समझ। अब ये देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड यूज हुई है और इनपुट फील्ड के अंदर जो ये है प्लेस होल्डर क्लिक टू फोकस, ये क्लिक टू फोकस आपको नजर आ रहा है, टेक्स्ट है, और फिर इसके ऊपर इनपुट फील्ड पे फोकस लगाया गया है। फोकस एक सूडो क्लास लगाई गई है। ठीक है, फिर है एक्टिव सूडो क्लास। इसमें क्या है कि आपका स्टाइल किया गया है, बटन के ऊपर एक्टिव है, तो इसको रन करो और एक मिनट पहले कोड देख लो। अब HTML में क्या कोड लिखा है, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि बटन है और क्लिक नहीं है। अब इसके ऊपर एक्टिव सूडो क्लॉज लगाएगी, तो इसका क्या मतलब है, ये देखो एक तो होवर करने से इसके ऊपर कलर आ रहा है ना, लेकिन जब इस पे क्लिक करोगे तो इफेक्ट नजर आया। यस मैम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि डार्क, जैसे ही क्लिक करोगे यानी एक्टिव करोगे उस बटन को, तो डार्क ब्लू हो जाएगा और इसका कलर व्हाइट रहेगा। व्हाइट का कलर का मतलब है क्लिक मी व्हाइट नजर आएगा। देखो क्लिक मी व्हाइट नजर आ रहा है और बैकग्राउंड इसका ब्लू नजर आ रहा है। ठीक है, सूडो क्लासेस समझ यस आई मैम। कि किस लिए यूज होती हैं, हम CSS किस तरह यूज कर रहे हैं चीजों के लिए। ओके, विजिटेड है, अप्लाइड टू लिंक द यूजर हैज विजिटेड। अब यहाँ पे इसकी पहले HTML देख लेते हैं कि एक लिंक है, उसके अंदर href के अंदर एक लिंक डाला गया और विजिटेड द लिंक नजर आ रहा है उसके ऊपर। अब वो कह रहा है कि जब भी विजिट करेगा तो वो पर्पल शो होगा। अब इसका पता क्या मतलब है, मैं आपको इसका रियल लाइफ दिखाती हूँ। यहाँ पे पीछे चली जाऊँ अगर मैं, तो मैं जब भी ये चीज सर्च करती हूँ फ्रंट एंड डेवलपर रोड, तो आप देखो ये मुझे कलर नजर आता है, बाकी ब्लू कलर में नजर आता है, ये पर्पल कलर में नजर आता है। और आपने देखा होगा जिस साइट को आप विजिट कर चुको और उसको दोबारा विजिट करना हो तो वो कुछ अलग सा उसका लिंक का कलर शो होता है ना।
Yes or no? Because I am not properly sure कि आपकी वीडियो ये वाली रिकॉर्ड भी हो रही है या नहीं. So please answer me. मतलब वैसे तो रिकॉर्ड हो रही है, अब ये नहीं पता कि वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है नहीं. गर्ल्स आंसर मी. गायब हो गई हैं क्या? देखो आंसर नहीं करोगे तो देखो मैम हम आंसर नहीं करो. रिकॉर्डिंग चुप हैं, हमारी क्लास में लड़कियां कहती हैं कि पीछे से बहुत ज्यादा शोर आते हैं, तो इस वजह से हम चुप हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तब तो एटलीस्ट बोला करो ना रिप्लाई में. और रिकॉर्डिंग में क्या कौन क्या कहता है? ठीक मैम। एक मिनट आपने कुछ मेंशन किया कि रिकॉर्डिंग में क्या कौन क्या कहता है?